सोच रहे हैं थोड़ा पूजा पाठ भी कर ले, नहीं तो भैया भगवान जी कहेंगे। क्लीन हो गया, लेकिन पानी के साथ जो बिंदी है वो चलिए यार, इसमें ना ये जो है मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसका जो साइड में ये सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ अपने किचन में, अपने चैनल पे। आप सबसे हंस रही थी। और पहली बात तो ना, सबसे जिधर भी से घूम फिर किया हो ना, तो सबसे पहले कि जब सिंक में बर्तन ढेर सारे पड़े दिखते हैं ना, तो लगता है यार कैसे धुलूँगी, लेकिन क्या करूँ, धुलना पड़ता है। जब से मैं बर्तन वाली निकाल दी ना, तब से मेरा ऐसे ही हाल है। बर्तन धुलती हूँ, जिधर से आती हूँ बस सिंक भरा रहता है, जिधर से आती हूँ सिंक भरा रहता। हालांकि पहले भी ऐसा सिंक भरा रहता था मेरा, क्योंकि बर्तन वाली 2 टाइम आती है। सुबह धुल के जाती थी तो दिन भर में भर जाता था, फिर शाम को आती थी तो फिर शाम को सोने से पहले खाना वाना खाने के बाद भर जाता था। फिलहाल अभी भी रोना नहीं है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए बर्तन आज ना, कल था बर्थडे और बेटे जी का, फिर उसके बाद ढेर सारा बर्तन पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा यार चुटकियों में चलो धुल देते हैं। तो बस लग गए अपने बर्तन धुलने में। और बर्तन धुलने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन फिलहाल मैं अपने बर्तन को अच्छे से धुल लिया। और इसके बाद बच गया भगवान जी का बर्तन। तो मैंने सोचा यार इतना सारा काम तो मैंने कर लिया है, भगवान जी का बर्तन मैं नहीं धुल सकती। बस शुरू हो गई भगवान जी के बर्तन धुले। और फिर जैसे ही कहते हैं ना कि जो भी कोई काम आप शुरू कर दो तो फिर एंड की तरफ तो हम पहुंच ही जाते हैं। तो बस, और आज मैंने एक बहुत बड़ा काम किया। आज मैं सुबह सुबह जब सो के मतलब स्नान करी, स्नान करने के बाद मैं अपनी साड़ी में पिन नहीं लगाई, और पिन नहीं लगाई तो उसके बाद ना, तो फिर पूरा दिन ऐसे चला गया, मतलब साड़ी में पिन नहीं लगाना। एक आलस हो जाती ने, पिन क्यों मैं नहीं लगाई, मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मतलब मैं सोच रही थी कि लेट हो जाएंगे, और आज है मंगलवार और ये ब्लॉग जा रहा है थर्सडे को। ये ब्लॉग मैंने बनाया था मंगलवार का और ये जा रहा है थर्सडे को, तो मैं इसको मतलब अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग बन जाते हैं, फिर शेयर हर ब्लॉग टाइम से नहीं हो पाता, कभी कभी लेट हो जाता है। फिर मैंने सोचा चलो यार बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद ये ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो फिर नहीं एडिट कर पाई, तो ये ब्लॉग मैं थर्सडे को या एडिट कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे देख लीजिए मेरा भगवान जी का बर्तन धुल गया। अब भगवान जी का बर्तन धुल गया तो फाइनली सिंक की तो बारी आती है ना। जब सारे लोगों को स्नान करा दिए तो सिंक की बारी क्यों नहीं आएगी। तो बस मैंने क्या किया, सिंक की अच्छे से धुलाई और सिंक हो गया मेरा साफ़ सुथरा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी सिंक जो है साफ़ हो गया है। तो फिर मैंने सोचा चलो यार सिंक की धुलाई तो हो गई है, अब बारी आती है वो बर्तन जो लोटा है, जो मैंने भगवान जी का बर्तन धुला है उसको चलो धुल लेते हैं। तो फिर हमने सोचा चलो भैया इसको धुल के रख देते हैं। तो देख रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पीतल का बर्तन जो भगवान जी का बर्तन है होता है वो चमकता नहीं। कैसे नहीं चमकता, हाथ में ताकत नहीं लगे, हाथ में ताकत होगा या फिर ताकत नहीं लगाओगे तब तो काम नहीं होगा ना। और अगर आप उससे सही से सही तरीके से करोगे तो धुल ही जाएगा। तो मैं तो भैया थोड़ा सा इसको मांजती हूँ, कहना है नहीं, धुलना नहीं है। तो यहाँ धुल तो स्क्रब रही हूँ, इसको मैं मांजती हूँ, सच में बता रही हूँ। अगर आपके बर्तन नहीं धुल रहे हैं तो आप पीताम्बरी का इस्तेमाल करिए, उसके बाद भी नहीं धुल रहे हैं तो थोड़ा सा और भी आप ट्राई करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता भी सकती हूँ, नहीं भी बताई हूँ तो कहीं आप भी अपना दिमाग दौड़ाओ। जैसे नींबू है, विनेगर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे आप अपने पीतल के बर्तन को सटाक से चमका सकते हो। उसके बाद बर्तन तो यहाँ मैंने धो लिया, तो फिर हमने लगे हाथ जो पत्थर है, सिंक है, उसकी धुलाई तो करी थी। अब हम ये पानी चाहे तो मैं नल से भी ले सकती हूँ, लेकिन ये पानी मैं आंगन से ले आ रही हूँ, क्योंकि जो मेरा आरओ का पानी स्टोरेज रहता है उसी से हम सिंक वगैरह की धुलाई कर लेते हैं, वॉशरूम में रख देते हैं, टब में कपड़े धुलने के काम में देते हैं। इस तरह से मैं यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि पानी का दुरुपयोग करूँ, क्योंकि भैया बड़े कीमती हैं ये पानी। अगर एक दिन नहीं आते तो फिर तो आप हालत तब बिगड़ जाती है। तो इसलिए मैं पानी को बचा के इस्तेमाल करती हूँ। भाई सच बता रही हूँ, जिस पानी को सिंक आरओ लगने के बाद उस पानी को वेस्ट किया जाता है,
डायरेक्ट उसे सिंक में उतार दिया जाता है और वो पानी नाली में चला जाता है, क्योंकि वो पानी वेस्टेड होता है, ये बोलते हैं ना। लेकिन वो पानी वेस्टेड नहीं होता है, उस पानी का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो वो आपको सोचना है। बहुत सारे कपड़े धुल सकते हो, पोछा लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो यार वेस्ट क्यों करना। जल है तो जीवन है, जल ही नहीं तो जीवन ही नहीं। क्योंकि एक बार अगर भूख लगी है तो थोड़ा सा पानी पीने के बाद राहत भी हो जाएगा, लेकिन अगर पानी नहीं है, खाना खा लिए ना, तब तो सांसें ही अटक जाएंगी। तो जल है तो जीवन है, जीवन जल के बिना जीवन नहीं है। उसके बाद मैंने मनी प्लांट का स्नान कराया और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा जो साइड में मार्बल लगा हुआ है उसको मैं धुली। और उसके बाद यहाँ पे जो कढ़ाई धुलने वाला बर्तन पोछा है ना, कपड़ा, उसको मैं धुल के अच्छे से उसको निचोड़ दी हूँ। निचोड़ने के बाद उसको ले जाऊँगी, रख दूँगी। उसके बाद हमने सोचा निचोड़ने से पहले तो भैया सिंक को थोड़ा सा सुखा ही देते हैं, और क्योंकि वाइपर तो मैं कर ही दूँगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इसको सुखा ही देती हूँ। तो सिंक तो पहले से मैं वाइपर कर दी थी, और उसके बाद साइड का जो मार्बल लगा हुआ उसको मैंने थोड़ा सा उससे कपड़े से सुखाया। उसके बाद हमने सोचा चलो भैया अब थोड़ा बहुत जो पानी बचा हुआ है अब इसको वाइपर कर देती हूँ। इस वाइपर को मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी टूट जाए, लेकिन यार ये टूटने वाला ही नहीं, क्योंकि चीज़ों को मैं बड़ा नहीं, बहुत संभाल के रखती हूँ। और इसलिए ये इसका कलर भी थोड़ा डल था, और ग्रे कलर है वाइपर का मेरे, और थोड़ा पुराना भी हो गया। तो मैं लेती हूँ ना तो मैं थोड़ा डार्क कलर पसंद करती हूँ। जैसे देखिए वहाँ पे स्क्रब रखा है वो एक्सो, वो भी ग्रीन है, और यहाँ पे जो हार्पिक है वो भी। देखिए कि इसका लुक अलग है। तो मतलब जो डार्क कलर होता है वो सबसे पहली बात तो कैमरे में बहुत ही अच्छा कैप्चर होता है। दूसरा क्या है उसका मतलब देखने से दूर से वो अपनी तरफ आकर्षित करता है कि यार मुझे देखो, मैं देखो कितना प्यारा सा लग रहा हूँ ना। तो की साफ finally सफाई मेरा कर सिंक दी। धुल अभी गया यहाँ है। पे नल जो है मेले में जाने आने लायक नहीं था, जाम था, उसके वजह से पड़ा है वो। तो यहाँ पे छोटा नल लगा दिए थे, तो मुझे इस तरह के नल लगाना है। तो छोटा वाला जो डायरेक्ट नल था उसका इस्तेमाल मैं नहीं कर पाती थी, तो सोच रही हूँ इस तरह का नल लग जाएगा तो उस जैसे ताज़ा ताज़ा अभी ताज़ा पानी आ रहा होगा, लेकिन फिर हाल मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। तो फाइनली मैंने बहुत सारे बर्तन को धुल लिया और सिंक भी साफ़ कर लिया। सिंक साफ़ करने के बाद इसकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। भगवान का मैंने बर्तन भी धुल लिया है, और आप देख सकते हो कि मेरा सिंक जो है अपने अपने जगह पे हो गए। हस्बैंड भी आ गए हैं, और अभी आए होते तो कहते कि देखिए मतलब इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है। तो ये सारे बर्तन जो नए हो निकले रहते हैं उसको मैंने साइड में रखा है, इसको सुखा के रखना देना है। बेटे जी के बर्थडे में जो भी काम हुआ था, और फिलहाल यहाँ पे इतना जूठा सा खाना बचा हुआ है, तो चलिए हम इसको डाल देते हैं। हस्बैंड आ गए हैं तो इसको बाहर डाल देते हैं। बस जूठा डाल के आई हूँ, हाथ धुल लेती हूँ और मैं बाकी बर्तन दिखाती हूँ। वैसे भी इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन यहाँ पे आप देख लीजिए कि पूरी टोकरी जो है भरी है। यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया था, जैसे कि ये हमेशा यूज नहीं होने वाली परात है, मतलब परात क्या है, तसला है। और ये बड़ा वाला 5 लीटर का कुकर हमेशा नहीं इस्तेमाल होता बेचारा, जब भी इस्तेमाल होता है या तो पापड़ बनेगा या फिर किसी के आने पे इस्तेमाल होगा। तो कल बनाए थे इसमें हमने छोला, तो जो कि छोले में नमक वगैरह सब भी परफेक्ट था और खाना भी बहुत ही अच्छा। तो मैंने बर्तन धुला, और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा फेस वॉश तो कर लूँ। और मैं यहाँ पे बकेट रखी हूँ जो धुल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद काम फिर शाम का वो शुरू हो जाता है। मोबाइल का सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने किया फेस वॉश, और यहाँ पे मैंने यहीं पर रख दिया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेरी लग जाएगी। जैसे कि ये रोज़ जो दूध इसमें आता है वो, और इसको तो मैंने आपको बताया ही कि ये है मतलब रखने लायक रखने का। और ये है मेरा जो फेवरेट जार, क्योंकि चटनी वगैरह बहुत ही अच्छे से पिस जाती है ना। ये स्मेल भी रहा है सही कि ऐसे बस मतलब नहीं, मतलब जैसे मैं सोची आम है।
आज मैं सोच रही थी पालक की सब्जी बनेगी, वैसे कटहल की सब्जी बनेगी। क्यों? ये है शुगर फ्री आलू, और पहले भी तो आया करती थी ये रेड रेड। क्यों? बैगनी है। तो इसका रेट मतलब उससे महंगा रहता है कि सस्ता? महंगा रहता है। हाँ, कितना? मतलब 10-5। दही ना किया करो भाई। अरे 10-5 का अंतर रहता है क्या? और ये है कि ये खाली नहीं होगा, अभी जस्ट मैंने खाली किया था ना। सोच रहे हैं थोड़ा पूजा पाठ भी कर लें, नहीं तो भैया भगवान जी कहेंगे। फेस तो क्लीन हो गया, बट जो बिंदी थी इसकी, फेस तो क्लीन हो गया, लेकिन पानी के साथ जो बिंदी है वो चली गई। यार इसमें ना ये जो है मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसका जो साइड में ये टंग करने वाला है ना, ये बहुत बड़ा है यार। ऐसे देखिए, ऐसे करने पे यहाँ पर ना चुभ रहा है, और जब लेटती हूँ ना तो ये जाके चुभता है। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ले लूँगी तो डेली पहनूँगी या फिर कभी कदार, लेकिन ये लेटने में थोड़ा सा चुभ रहा है। इसको क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा अगर छोटा होता तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन बट नहीं है। बर्तन धुल लीजिए ना तो बड़ा ही प्यारा लगता है कि अभी से जूठा नहीं करना है मुझे। सच बता रही हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो सारे बर्तन जो हम यहाँ पे टोकरी में रखते हैं इसको हम रख देंगे, और फिर इसको जहाँ पे हम रखते हैं उस साइड में हम रख देंगे। मंदिर के नीचे ऐसे पड़ा रहता है। और जैसे देखिए आजकल के मॉडल के हिसाब से मैं मंदिर नहीं बनवाई हूँ, मैंने जैसे ले लिया था, और मुझे उस टाइम बिल्कुल भी ये लग रहा था बस मुझे मंदिर लेना है, और नहीं तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे खूब अच्छा कबर्ड डोरदार बन सकता है मंदिर। बट चलिए कोई नहीं, सब चीज़ समय पे होता है। फिलहाल जब भी कभी मूड बन जाएगा तो वैसे भी मंदिर बन जाएगी। फिलहाल अभी तो मेरी मंदिर बहुत ही सुपर है, और सबसे ज़्यादा तो हमारे भगवान जी सुपर हैं। तो हमने शाम का दिया बत्ती कर लिया है, तो ठाकुर जी को करते हैं कोटि कोटि प्रणाम, और उसके बाद हम चलते हैं खाना बनाने। झूलता हुआ वैष्णो माँ का फोटो है, कितना प्यारा सा मेरा मंदिर है। और उसके बाद हमने लिया भगवान जी के लिए यहाँ पे जो सॉफ्ट से एकदम हैंकी। तो मैंने एक और भी लिया था ग्रीन, कह सकते हैं येलो मिक्स ग्रीन था, लेकिन वो मेरे भौजाई को पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा कि दीदी इसको मुझे अच्छा लग रहा है ये कलर। तो हमने कहा ठीक है, वो जल्दी कहती भी नहीं है, तो हमने कहा ले लो। और ये भी हमारे भगवान जी हैं जो मंदिर के ऊपर विराजमान हैं, मतलब रखी हूँ। जैसे कि कबर्ड बनवाती तो कुछ बड़ा से होता, लेकिन ठीक है, मुझे सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मेरा मंदिर बहुत ही सुपर है।